उसको यहाँ पे आया। यानी अगर आपको अगर 2 लाख या 2.5 लाख 3 लाख रुपए की इनकम, 3 लाख रुपए इनकम प्लस आपको अगर कमानी है महीने की, तो आपको 20-25 लाख की टर्नओवर अपनी सारी टीमों से करनी पड़ेगी। 2 लाख की टर्नओवर कर रहे हो तो भाई 3 लाख का चेक आने वाला कैसे आ जाएगा? कैसे आएगा 3 लाख का चेक? टर्नओवर आपकी 2 लाख रुपए की, तेल तो दिलों से निकल रहे। ये तो है नहीं काम आप 2 लाख धंधा करो, सोचो मेरे को 5 लाख महीना नहीं आ रहा आईएमसी के अंदर। जो ये लोग बोलते हैं कि सर मेरे को तो आईएमसी करते हुए 5 साल हो गए हैं, कुछ नहीं बना, मेरे को अभी तक मेरी इनकम से 20,000 रुपए की है। अरे भैया टर्नओवर कितने दे रहे हो आप? क्या आप टर्नओवर दे रहे हो 25 लाख की? हाँ, अगर 25 लाख की टर्नओवर दे रहे हो, अगर चेक नहीं आ रहा, फिर आप बोल सकते हो मैंने 25 लाख की टर्नओवर कंपनी को हर महीने देता हूं और मेरी इनकम नहीं बन रही। फिर तो कंपनी आपको बोलेगी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, कंपनी का प्लान नहीं चल रहा है। पर आपकी टर्नओवर 2 लाख रुपए की है तो कैसे 3 लाख रुपए चेक आएगा? सो टर्नओवर पे काम करना पड़ेगा, हमें डेप्थ पे काम करना पड़ेगा। नीचे टीम में आपको अचीवमेंट्स निकालनी पड़ेगी, नीचे जाके काम करना पड़ेगा। अपना आपका सीपी मेंटेन होना हो, नीचे वाले का सीपी मेंटेन बनाना पड़ेगा आपको। जब उसका सीपी मेंटेन हो जाएगा, आपका अपने आप धीरे धीरे मेंटेन होगा। आपको अपनी कैसे काम करना है उस पर आगे आता हूं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं आगे। अब देखो 50 लाख की टर्नओवर है इस आदमी की, और चेक कितने का इसका? 8 लाख रुपए का। 16% मार्जिन। अब इसका 16% क्यों है? कि उसकी सभी लेग्स में काम है, बराबर काम किया सभी लेग्स के अंदर, सभी लेग्स में बराबर काम किया। देखो किसी लेग में है 3 लाख, किसी में 2 लाख, किसी में 4 लाख, किसी में 16 लाख, किसी में 3 लाख, किसी में 14 लाख, किसी में 7 लाख। सभी लेग्स में बराबर से काम लगभग किया, और 50 लाख की टर्नओवर में लगभग इसका चेक आ रहा है 8,17,000 रुपए का। ये पिछले महीने की स्टेटमेंट है। मैं लीडर का नाम ले रहा हूं, किसी का नाम हम बता नहीं सकते इसका कितना चेक बना है। ये लास्ट मंथ अभी जो क्लोजिंग खत्म हुई है उसकी स्टेटमेंट निकाली मैंने अभी, लाइव स्टेटमेंट है। बहुत खतरनाक लीडर है। 7 लाख रुपए का चेक 50 लाख की टर्नओवर पे, 8.25 लाख रुपए का चेक 50 लाख की टर्नओवर पे। किसी भी कंपनी का दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको इतना चेक दिखा दे। कम से कम 2 करोड़ की टर्नओवर करोगे तब जाके आपको ये इतना चेक आएगा। कम से कम 2 करोड़ की टर्नओवर करोगे। और आखिरी में एक और आगे चलते हैं, चलो। 1 करोड़ की टर्नओवर इस व्यक्ति की, और चेक कितने का है इसका? 11 लाख रुपए का, 11% का चेक। सीपीआई कंपनी में ग्राउंड प्रेजेंट लेवल पे है कंपनी के अंदर। अब देखो लेग कितनी चल रही है इनकी? केवल 5 लेग चल रही है, 5 लेग चल रही है सिर्फ। और टर्न कितनी इनकम है इसी महीने का है? देखो लिखा ऊपर दिसंबर 2023, 1 करोड़ 5 लाख बीवी है। 1 करोड़ 5 लाख बीवी में कितने चेक आ रहा है? 11 लाख रुपए का चेक। और अगर मार्क इसकी हिस्ट्री जानेंगे तो पागल हो जाएंगे। चलो मैं इसके नाम पे ऑटोमेटिक काम होता है। और ये 5 लेग में है, यही अगर उन्होंने 12 लेग में काम किया होता तो यही चेक जो है जो 11 लाख का है ये 20 लाख का होगा, क्योंकि 3 लेग्स बहुत ज्यादा, उतना ज्यादा लीडरशिप बोनस आता है। और आखिरी में एक और चेक देखते हैं। टर्नओवर कितनी है? 1 करोड़ 35 लाख रुपए की। चेक कितने का है? 17 लाख। 1 करोड़ 35 लाख की टर्नओवर, चेक कितने? 17 लाख रुपए का चेक। अब कितने लोग यहां पे ऐसे जो 17 लाख रुपए चेक लेना चाहते हैं महीने का? तो कितनी टर्नओवर निकालनी पड़ेगी? बात समझ में आ रही है? अब आपकी टर्नओवर 5 लाख है तो बेटा 17 लाख से कैसे आएगा? नहीं आएगा कभी भी। आपको टर्नओवर पे काम करना पड़ेगा। वो कैसे करना है उसमें आगे बात करते हैं। एक और सॉरी। अब अगला ये आखिरी स्टेटमेंट दिखाते हैं आपको। इसकी टर्नओवर है 2 करोड़ 65 लाख की, और चेक कितने का है पिछले महीने? 23 लाख रुपए का चेक। अभी इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर नहीं है। एक लेग में 1 करोड़ 80 लाख बीवी है, और बाकी लेग में सिर्फ 70,000 बीवी, 70 लाख बीवी है। ये अगर बराबर होते तो जो ये 23 करोड़ का चेक है 30 लाख का चेक होता, अगर सभी लेग्स में इक्वल काम होता तो। 2 करोड़ 65 करोड़ की टर्नओवर के अंदर, 2 करोड़ 65 लाख की टर्नओवर के अंदर 23 लाख रुपए का चेक। और नीचे हजारों लाखों लोग जो टीम के अंदर है उनको अलग चेक गए हुए हैं सबको।
किसी को 11 लाख का चेक, किसी को 10 लाख का चेक, किसी को 5 लाख का चेक, किसी को 3 लाख का चेक, सबको पैसा क्या हुआ। सो गोल्डन रूल क्या है? जितना पैसा कमाना चाहते हो, जितना पैसा, 10 लाख महीना कमाना है, टर्नओवर इंटू 10 कर दो, 1 करोड़ टर्नओवर चाहिए। 20 लाख महीना कमाना है, 20 लाख इंटू 10, 2 करोड़ टर्नओवर चाहिए। 30 लाख महीना कमाना है, 3 करोड़ टर्नओवर चाहिए। 50 लाख महीना कमाना है, 5 करोड़ टर्नओवर चाहिए 5 लाख के अंदर। 5 लाख में 1 करोड़ टर्नओवर निकाल दो, 50 लाख का चेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें काम करना पड़ेगा। काम कैसे करना है? काम करने की टेक्निक समझाता हूँ, बहुत सिंपल टेक्निक समझाता। सिंपल समझ में आ गया फॉर्मूला? कोई प्लान समझने की जरूरत है? क्या करना प्लान समझ के? सिंपल सा फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। कोई प्लान नहीं हमारा, सबसे सिंपल प्लान है। अब तो लगी 5 होगी, सिर्फ 5 लाख में बराबर से बिजनेस निकालना शुरू कर दो, लगेगा उसके अंदर। अब काम कैसे करना है? जब अपनी स्टेटमेंट आप खोलते हो ना, तो आपको एक ये तो परफॉर्मेंस बोनस लिखा हुआ है, साथ लिखा है लीडरशिप बोनस। उस पे नाम आते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कितने लोग आपके हैं, सेकंड जनरेशन में कितने लोग आपके हैं, थर्ड जनरेशन में कितने लोग आपके हैं, फोर्थ जनरेशन में कितने लोग आपके हैं, फिफ्थ जनरेशन, ऐसे 9 जनरेशन तक, जो जिसकी जितनी जनरेशन तक ग्रुप है उतनी जनरेशन के लीडर्स के नाम आते हैं। तो आपकी जो 5 जनरेशन में जो लीडर्स आते हैं उनका नाम नोट कीजिए। वो आपकी जिंदगी की, आपकी टीम की, आपकी इनकम की लाइफ लाइन्स हैं। लाइफ लाइन्स वही है वो लोग जो आपको अमीर बना सकते हैं। वो 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 15 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, जो आपकी 5 जनरेशन में आते हैं। बस उनको इतना प्यार कर दो, उनको इतना अमीर बना दो, उनको इतने आगे ले जाओ, आप दुनिया में सबसे अमीर आदमी बन सकते हो अगर आप उनको अमीर बना दो। दूसरा गुण मंत्र आप लेके जा रहा हूं, आपकी डाउनलाइन में जो 5 जनरेशन में लीडर आ रहे हैं उन सभी को क्राउन प्रेसिडेंट बनाने का जो कमिटमेंट है वो आपकी है। एक एक आदमी को इंडिविजुअली मिलो, उससे बात करो कि भाई तू गोल्ड क्यों मेंटेन कर रहा है, तू क्यों नहीं रूबी जा पा रहा है, तेरे अगली 3 लाख क्यों नहीं चल रही है, उसके साथ काम करो, उसके जाओ, उसकी 3 लाख को चलाओ। जब तक उसकी 3 लाख से चलती है, उसका चेयरमैन मेंटेन नहीं होता, उसको आपने छोड़ना नहीं है। पहले फर्स्ट जनरेशन को पकड़ो, फिर सेकंड जनरेशन को पकड़ो, फिर थर्ड जनरेशन को पकड़ो, फिर फोर्थ जनरेशन को पकड़ो और फिर फिफ्थ जनरेशन को पकड़ो। बस उसके नीचे आने की जरूरत नहीं है, उसके नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। 5 जनरेशन तक काम कर लो, आपके बारे में हो जाएंगे। 5 जनरेशन तक काम करना है दबा के, उनके साथ बैठना है, उनके साथ प्लानिंग करनी है, उनका विजन क्लियर कराना है, उनको बताना है कि हम मिलकर हम एक बिजनेस को बहुत बड़ा करने वाले हैं। उसको यकीन दिलाना है आईएमसी बिजनेस के ऊपर, उसको यकीन दिलाना है आपको अपने ऊपर। 5 जनरेशन जितने लोग आपके आ रहे हैं उनको बस पकड़ के बैठ जाओ, उनसे मिलो, उनसे बात करो, उनको ट्रेन करो, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, उनको नॉलेज दो, जितनी नॉलेज दे सकते हो, उनको मीटिंग्स में लेके जाओ, उनको मैनेजमेंट को मिलाओ, उनकी अलग से मीटिंग्स प्लान करो, उनकी जूम मीटिंग्स प्लान करो, 1-to-1 काउंसलिंग करो, उनके टारगेट्स अचीव कराओ, उनकी रिकग्निशंस करो, जो कर सकते हो उन 5 जनरेशन में जितने लीडर्स आते हैं करते रहो। बस छोड़ना नहीं उनको 5 जनरेशन लीडर्स को। एक एक आदमी पूरा दिन क्या करता है आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ऐसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आपको जनरेट करनी है और ऐसा रिलेशनशिप उनके साथ जनरेट करना है और उनके हर दुख सुख में साथ खड़े होना है, ताकि आपको जीवन भर वो छोड़ के ना जाए। वो कहे कुछ भी हो जाए भैया मैं नहीं छोड़ूंगा अपनी अपलाइन को, कुछ भी हो जाए। जितने बड़ी और कंपनियों को प्लान समझाने आ जाए, जितने बड़ी और लीडर को लालच दे, जितनी बड़ी फर्जी कंपनी आपको आगे लालच दे कि यहाँ पे आ जाओ, लेकिन नहीं भैया मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपनी अपलाइन का साथ चाहिए, क्योंकि आप जो भी हूं मैं उनके कारण। और जब आप लोगों के लिए काम करना शुरू करते हैं, लोगों की सपोर्ट करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, जब उनको आप कामयाब करते हैं, उसको ये रियलाइज होना चाहिए कि यार सतीश जी के कारण आज मैं इस महीने रूबी निकला हूं, सतीश जी के कारण, उनकी सपोर्ट के कारण मैं कंपनी में चेयरमैन निकला हूं। अगर सतीश जी ना होते मैं आज यहाँ पहुंच ही नहीं पाता। ऐसा उसको इतना साथ आपने देना है, उसको रियलाइज होना चाहिए। आप देखो आपका बिजनेस कहां चला जाता है। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 जनरेशन पर काम करना है दबा के पूरी एनर्जी। और यू हैव टू मेक श्योर कि उन लीडर्स के हर महीने या तो पिन चेंज हो रहा है या उसका पिन मेंटेन हो रहा है। अगर उन 5 जनरेशन में किसी आदमी का भी पिन अगर नीचे आ रहा है, उसके जिम्मेवार आप हो।
यानी आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, आपने उसको मोटिवेट नहीं किया, आपने उसको गाइड नहीं किया, आपने उसको सपोर्ट नहीं किया, इसका पिन नीचे आ रहा है। इतना सिंपल बिजनेस है, इन प्रोडक्ट्स को बेचना कितना बड़ा काम है। लोग कूड़ा बेच सकते हैं मार्केट के अंदर, आप तो सोना बेच रहे हैं, वो भी अगर नहीं बिक रहा आपसे तो फिर ये इंडस्ट्री आपके नहीं है। टूथपेस्ट बेचना, साबुन बेचना, हर घर की जरूरत है, चाय पत्ती, मसाले, रिफाइंड जो हमारा आता है राइसिन ऑयल, हर घर की जरूरत है। कॉस्मेटिक्स हर घर की जरूरत है, हर लेडी यूज करती है। बस जरूरत क्या है, आपको फोकस करने की राइट एरिया में और टर्नओवर पे काम करने में। टारगेट सेट करें कि मेरी टर्नओवर आज अगर 3 लाख बीवी की है, मैंने अगले 6 महीनों के अंदर इस टर्नओवर को 3 लाख से 10 लाख पहुंचाना है। और 10 लाख पहुंचाने में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने हर लीडर के साथ काम करके उनके लेवल्स को ब्रेक कराना पड़ेगा। अपने लेवल को छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए कि मैंने कुछ ब्रेक करना है, छोड़ दो, मैंने 6 महीने कुछ ब्रेक करना, नीचे ब्रेक कराना है हर लेग के अंदर, वो टारगेट कीजिए। 1 साल मैं तो ये समझता हूं कि अगर 1 साल में पैसा नहीं भी कमाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे नीचे ऐसे लोग आ जाएं कि 1 साल के अंदर जो 2-2 लाख रुपए महीना कमाना शुरू करते हैं, आप अपने आप ही 5 लाख महीने पहुंच जाएंगे, अपने आप पहुंच जाएंगे, कोई इसको रोक नहीं सकता है। लेकिन आपको उनको हेल्प करनी पड़ेगी, उनको अचीव कराना पड़ेगा, उनका आपको लेवल ब्रेक कराना पड़ेगा, आपका अपना हो जाएगा। लोगों के लेवल्स के ऊपर, लोगों की सक्सेस के ऊपर काम कीजिए, आप अपने आप सक्सेसफुल हो जाएंगे मेरे दोस्त। इसलिए आज से पूरा फोकस, जो भी आपका लाइफ का गोल है कि मेरे को लाइफ की इतनी इनकम चाहिए, तो उसको आगे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना, उतनी टर्नओवर आपको जनरेट करनी पड़ेगी। दुनिया का कोई प्लान ऐसा नहीं बना, दुनिया का कोई ऐसा प्लान नहीं बना जो आपको बोले कि भैया काम करो 2 लाख की टर्नओवर आपको 10 लाख का चेक आ जाए, कैसे आ जाए। और काम तो करना ही पड़ेगा। कोई भी कंपनी पकड़ लो आप, कोई नई कंपनी है, कोई पुरानी कंपनी है, कंपनी तो आती रहेंगी। आईएमसी से बेहतर प्रोडक्ट्स दुनिया की किसी कंपनी के पास नहीं है। आईएमसी से बेटर बिजनेस प्लान, ये गॉड्स गिफ्टेड बिजनेस प्लान है, दुनिया किसी कंपनी का इतना अच्छा बिजनेस प्लान और इतना बेहतरीन बिजनेस प्लान, और जिसपे इतना ज्यादा कंपनी ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया हो, दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं है। आईएमसी की जो लीडरशिप है, एकदम यंग लीडरशिप है, हमारी पूरी कंपनी की इतनी बढ़िया लीडरशिप है, दुनिया की किसी कंपनी के पास नहीं है। सिर्फ आपको ये अब देखना है कि क्या आपको इस सब कुछ होते हुए अगर आप नहीं बिजनेस कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे कमी आपके अंदर है। ये भी आदमी है जो 2.5 करोड़ की टर्नओवर करके 25-30 लाख का चेक ले रहे हैं, ये तो मेरे आदमी है। यही रहता होगा हिंदुस्तान के अंदर, इस सारे शहर के अंदर। अगर वो ले सकता है ये टर्नओवर करके, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बाहर निकले अपने घर से। बहुत सी लीडर्स होते देखता हूं कि अपने घर के आसपास ही रहते हैं, लुधियाना में काम करेंगे, बस सुबह उठेंगे 10 बजे निकलेंगे काम पे, 7 बजे घर आ जाएंगे, लुधियाना काम करने की बहुत है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, डिफरेंट सिटीज में जाना पड़ेगा। पहले अपना पूरा स्टेट कवर कीजिए, उसके बाद आप आसपास की नेबरिंग स्टेट्स में जाना शुरू कीजिए, जहां भी वो कॉन्टेक्ट मिलता है। मुझे याद है इनिशियल जब मैं स्टार्टिंग में 4 साल फील्ड में रहा था काफी टाइम, तो मुझे एक फोन आता था ना कहीं से, एक फोन कॉल। तब तो ये सोशल मीडिया इतना एक्टिव भी कहां था, 2011 की बात मैं कर रहा हूँ, 9, 10, 11 के टाइम की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया होता ही था, कोई मोबाइल फोन होते थे, मोबाइल फोन भी तब इतने महंगे होते थे उस समय। तो किसी ने कांटेक्ट मिल जाना, किसी लीडर ने बोलना सर मेरा चाचा वहां गया, वो तैयार है जाने के लिए। उनसे बात करनी, टाइम फिक्स करना, ना वीडियो कॉल होती थी, ना व्हाट्सएप चैट होती, कुछ होता था। इमीडिएटली गाड़ी उठानी या ट्रेन पकड़नी, सीधा उसके घर पे 2 दिन के बाद टाइम फिक्स करके उधर जाके 2 दिन बैठ जाना, उसकी टीम बिल्ड करनी, उसका नेटवर्क खड़ा करना, उसको स्टोर इशू कराना। जब तक नहीं होना तो वहां से हटना नहीं। एक फोन कॉल, और अगर ऐसे मान लो 20 जगह में गया हूंगा तो 15 जगह से टीमें नहीं चली, पर 5 चल पड़ी। अगर मैं 20 जगह ना गया होता तो क्या वो 5 चलती? वो भी नहीं चलती। ताश खेलते हैं हम लोग, जो लोग ताश खेलते हैं, यक्का हुक्म का यक्का जो है, क्या हर बार आता है? ट्रेल जो होती है यक्कों की, वो क्या हर बार आती है? कभी आती है।
लेकिन वो जो जुआरी होता है वो खेलता रहता है कि एक ना एक दिन तो आएगा। आपको नहीं पता कि कौन सा आदमी कहां बैठा हुआ है जो आपकी कंपनी में, आपकी टीम के अंदर क्राउन प्रेजेंट बन सकता है। पता लीडर कहां छुपा हुआ है, पर आप तो जा ही नहीं रहे उसके पास। आप सोचोगे यार जाने आने का 2000 में खर्चा आ जाएगा। अरे बाप रे। जब मुझे कोई लीडर, कभी मुझे मान साहब या शिवकाश से बात हो रही होती है या कोई टॉप लीडर से बात होती है, सर टीम के लोग ना बोलते हैं कि ट्रैवलिंग खर्चा बड़ा होता है, आने जाने खर्चा बड़ा होता है, मीटिंग करने खर्चा बड़ा होता है, सर पैसे नहीं है। इसको दूसरी तरह सोचते हैं। किसी का बेटा है जो भी बड़ा हो गया है 10th में या 12th में, किसी का बेटा है आगे आगे। अब इनकी एग्जाम्पल हम लेते हैं। इनका बेटा है 10वीं क्लास में, 10वीं क्लास में 12th करेगा। 12th के पिताजी क्या पूछे, मेरा बेटा भी है, मैं भी पूछूं बेटा क्या करना तुम बड़े होके। अब बेटा बोलता है मैंने डॉक्टर बनना है, तो बाप क्या करता है डॉक्टर बनाने के लिए, क्या करेंगे आप? फीस भरनी पड़ेगी उसको, कोई कॉलेज में डालो उसको, कॉलेज में डालना पड़ेगा, जैसे मर्जी। और अगर फीस नहीं होगी तो क्या करोगे? तो रह जाएगा। रह जाएगा नहीं, आप और क्या करोगे फीस लेने के लिए? फीस तो भरे। देखो कोई दुनिया में ऐसा बाप नहीं है जो फीस ना भर सके। भगवान ने ऐसी आशीर्वाद दिया हुआ है माँ बापों को कि कहीं से कहीं से जुगाड़ करके आदमी एडमिशन, चाहे उधार पकड़े, चाहे लोन ले, चाहे दोस्त से उधार ले, चाहे गहने बेचे, चाहे घर बेचे, घर पे लोन ले। ऐसे लाखों करोड़ों परिवार हैं हिंदुस्तान के अंदर बच्चों की शिक्षा के लिए घर के लिए लोन लेते हैं। जी सर। लाखों करोड़ों परिवार हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गहने बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? अब हमारा इनका बेटा है डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसकी फीस आ गई 5 लाख रुपए की। अब ये क्या करेंगे 5 लाख रुपए? या तो एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा, एजुकेशन लोन लेंगे, या कोई अपने गहना है तो गिरवी रखनी पड़ेगी। क्यों क्यों क्योंकि उसकी लाइफ बन जाए। क्यों लाइफ क्या बनेगी डॉक्टर बनने के बाद? क्या होगा डॉक्टर? मान लो पढ़ने जाएगा 5 साल और डॉक्टरी करेगा, 5 साल डॉक्टरी करेगा, पढ़ेगा डॉक्टरी करेगा, 5 साल पढ़ेगा, डॉक्टरी कर ली उसने, एमबीबीएस बन गया, डॉक्टर बन गया, फिर क्या करेगा डॉक्टर बनने के बाद? और 5 लाख एक बार फीस है, उन 5 सालों में कम से कम 10 लाख रुपए और खर्चेंगे, 20 लाख और खर्च करेगा, रहना खाना पीना 5 साल का बच्चे का, हॉस्टल पड़ेगा, जाके वहां पड़ेगा, उधर करेगा, हर महीने 20-25-30 हजार का खर्चा उस पर करेंगे, 5 साल का 15-20 लाख और खर्चा करेंगे, 25 लाख का खर्चा उस पर करेंगे। और इन 5 लाख एक बार फीस है, हर साल फीस आएगी। तो अगर मैं पूरा जुगाड़ लगाऊं छोटी सी एमबीबीएस करने के लिए 50 लाख रुपए का कम से कम बोल रहा हूं मैं, कोई गंदे से इंस्टीट्यूट के अंदर, घटिया से इंस्टीट्यूट, 1 करोड़ रुपया खुद ही बोल रहे हैं, पर ये 1 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं से ही मैनेज करेंगे, 50 लाख कहीं ना कहीं से मैनेज करेंगे। चलो डॉक्टर बच्चा बन भी गया 5 साल बाद, 7 साल बच्चा बन भी गया, तो फिर क्या होगा डॉक्टर बनने के बाद? प्रैक्टिस करेंगे, और अगर प्रैक्टिस करेगा, चलिए या ना चलिए, प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर उसकी दुकान खोलेंगे, उसका कोई ना हॉस्पिटल में या तो नौकरी करेगा किसी हॉस्पिटल में, या अपना क्लिनिक चलाएगा। यही होगा ना, ये होता है क्या होता है? बच्चा वकील बनाते हो, बच्चा इंजीनियर बनाते हो, बच्चा आप उसको डॉक्टर बनाते हो, क्या होता है? डॉक्टर ने उसको पढ़ाई पूरी कराने के बाद, पैसा लगाने के बाद वो करता है नौकरी करता ना, नौकरी करने के बाद कितनी तनख्वाह मिलती है डॉक्टर को? एमबीबीएस डॉक्टर को तनख्वाह कितनी मिलती होगी? 40,000, 50,000 निकलते डॉक्टर को। एक वकील को कितनी तनख्वाह मिलती है? 20,000, 25,000 हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि यहाँ तो हजारों लाखों की नोट हर महीने निकल रहे हैं। यहाँ तो कोई एंडलेस है, यहाँ तो डॉक्टर ही बहुत निकलते हैं हर साल। यहाँ तो 30,000 की नौकरी मिलेगी, 40,000 की नौकरी मिल जाएगी डॉक्टर बनने के बाद। क्या आपने जीवन के सारी पूंजी जो आपके पास थी, उधार पकड़ा, लोन लिया, क्या 40,000 महीने के लिए पकड़ी थी? वही बच्चे को आप ये बोलो कि बेटा मैं पढ़ाई लिखाई करने से मना नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात है पढ़ाई लिखाई करे, बिल्कुल पढ़े लिखे बच्चा अच्छी तरह पढ़े। यही उस बच्चे को आप बोलो 5 साल आईएमसी में लगा ले बेटा, यहां पे ग्राउंड प्रेजेंट बन जा, यहां देखो 10 लाख महीना आएगा। ये जो माइंडसेट है ये हमारे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को लेके है नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग इसको एक बिजनेस, एक इसको स्टेडी बिजनेस भी समझते हैं। जब मैं बड़ा हुआ, मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूँ, किसी की छोड़ो, किसी की बात नहीं करनी है, बेटा थैंक यू। जब मैं बड़ा हुआ, अब मैं 2007, आज मैं 40 वर्ष का हूँ, 2007 में कितनी उम्र हुई? 15 साल की, 16 साल छोटा गया, 24 साल की उम्र मेरी, 23-24 साल की। अब 23-24 साल मैंने भी ग्रेजुएशन की थी उस समय। अब 23-24 साल की उम्र में जब ये कंपनी मेरे फादर साहब ने
स्थापित की, तब इतनी बड़ी कंपनी थी। ऐसे उन्होंने उनको बहुत लगाव है एलोवेरा जूस से। हमारा तो और बड़ा अलग बिजनेस था, हमारा सारा हॉजरी का बिजनेस था, हमारे और बड़े बिजनेस थे। 2007 के अंदर उनको एलोवेरा जूस से बहुत प्यार हुआ, यार एलोवेरा जूस एक ऐसी चीज है जो रामबाण है, तो दुनिया को पहुंचाना चाहिए। उन्होंने एक फैक्ट्री से एलोवेरा जूस बनाना शुरू किया और उसको बेचना शुरू किया। ऐसी कि एलोवेरा जूस अच्छा है, इसको बेचते हैं। और एक प्रोटीन पाउडर हमने बनाया। 2 प्रोडक्ट से कंपनी को शुरू किया। और मुझे उन्होंने बोला कि बेटा तू बड़ा हो गया है कि तू क्या करना चाहता है। मेरे पास भी ऑप्शन रहती, या तो मैं हॉजरी के काम में जाता फैमिली के अंदर, या एक नया काम कारोबार था इसको मैं करने की कोशिश करता, इसको संभालते हैं, इस काम को अच्छा काम लग रहा है। मैंने इसको चूज किया क्योंकि मेरे फादर ने मुझे गाइड किया कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसपे आप जितना पैसा सोचो उतना कमा सकते हो, अनलिमिटेड है। जितना पैसा सोचो आप कमा सकते हो, अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। ये ऐसी इंडस्ट्री है। नौकरी में लिमिटेड पैसे, क्या नौकरी में आप 1 करोड़ महीना कमा सकते हो? नो, आप नौकरी में 1 करोड़ महीना नहीं कमा सकते हो। आप कोई बिजनेस करते हो, बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जब कोई फैक्ट्री खोलता है, बड़ी इंडस्ट्री खोलता है, 100 करोड़ का 200 करोड़ का लोन लेता है, तो इतना पैसा किसी का होता ही, किसका होता है 200 करोड़ का? बड़े जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी बड़े अमीर लोग हैं लुधियाना, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबके ऊपर हमने लोन ले रखे हैं। किसी ने 100 करोड़ का, किसी ने 50 करोड़ का, किसी ने 200 करोड़ का, किसी ने 300 करोड़ का, और फैक्ट्री लगा रखी है, बड़ी फैक्ट्री है। 300 करोड़ की किस्त समझ कितनी होती महीने की? 300 करोड़ का लोन कोई लेगा एक फैक्ट्री लगाने का, उसकी महीने की किस्त कितनी होगी? एक करोड़ के पीछे लगभग 1 लाख किस्त बनती है। 30 करोड़ की किस्त बनी, और सॉरी 3 करोड़ की किस्त बनी, 3-4 करोड़ की किस्त देते, महीने की किस्त देते 3-4 करोड़ की। 3-4 करोड़ रुपया कमाने के लिए किस्त भी तो भर दी है। वो कम से कम 7-8 करोड़ कमाते होंगे। 7-8 करोड़ कमाते हैं, 3 करोड़ की किस्त देते हैं, 3 करोड़ की किस्त देते हैं, 40% टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। यानी अगर 5 करोड़ कमाएंगे, 40% सरकार को देंगे और 3 करोड़ की किस्त पे करेंगे। 5 करोड़ रुपया महीना हमको कमाना पड़ेगा फैक्ट्री चलाने के लिए, फैक्ट्री को चलाने के लिए। और पहले तो 300 करोड़ मिलते किसी, हमें तो मिलने वाले नहीं किसी को भी 300 करोड़ में। और जीवन भर रात को साल को नींद नहीं आती है, फैक्ट्री कुछ होना जाए, मेरा कारोबार बंद हो जाए। और ऐसे हर साल ऐसे बहुत से बेचारे लोग निकलते हैं जो लोन नहीं पे कर पाते, जो बैंक वालों की फैक्ट्री बंद कर जाते हैं, काम नहीं चला, रिसेशन आ गया, प्रॉब्लम आ गई। पीछे का रिसेशन था, हॉस्पिटल का रिसेशन था, साइकिल पार्ट्स की काम में, ऑटो पार्ट्स का रिसेशन था, फैक्ट्री में बहुत मंदा आया हुआ था, नहीं काम चल रहा था, फैक्ट्री बंद हो गई, कई लोग डूब गए, बहुत से लोग डूबे। इतना कुछ हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, पर यहां से अगर जाना पड़ जाए बिहार किसी को मिलने के लिए, तो 2000 रुपये हम खर्च सकते हैं। 2000 रुपये खर्चे में दिक्कत आती है यार, वहां जाऊंगा पेट्रोल लग जाएगा, छोड़ो के जाना। जिसका ये माइंडसेट, मैं आपको तीसरा बहुत बड़ा गुण देके जा रहा हूं आज, जिसका ये माइंडसेट होगा कि मैंने 5 साल कमाना नहीं है, मैंने लगाना है। समझ रहे बात मेरी? कि मैंने 5 साल, जब तक मैं कंपनी में सीपी नहीं बनता हूं, मैंने 5 साल कमाने के बारे में सोचना ही नहीं है, मैंने लगाना है कंपनी के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर, अपनी टीम के अंदर टाइम लगाना है, एफर्ट लगाना है, अपने पैसे लगाने हैं। जो इसको एक इमारत की तरह लेगा कि मैं एक इमारत खड़ी कर रहा हूं और जैसे इमारत बन गई मैं जीवन भर कमाऊंगा, वही इस बिजनेस के अंदर क्राउन प्रेजेंट बनने वाला है। और जो आदमी चिट्ठी चोर होगा, जो कहेगा यार 50,000 का चेक आ रहा है, 20,000 खर्चा है, 30,000 का जो है वो भी बचा लूं, मैं फील्ड में मत लगाऊं, खर्चे कम कर लूं, वो आदमी कभी सीपी बनने वाला नहीं, कभी नहीं बनने वाला। जो 50,000 लाएगा, घर में 20,000 देगा और 30,000 का कंपनी में, मतलब अपनी टीम में रीइन्वेस्ट करेगा, ट्रैवलिंग में रीइन्वेस्ट करेगा, एजुकेशन में रीइन्वेस्ट करेगा, वो आदमी इस बिजनेस में कामयाब होगा। जो आदमी काम नहीं कर रहा है,
वो कभी कामयाब नहीं होगा। और जिसकी आज इनकम नहीं है 10,000 20,000, अगर आपको जेब से भी हर महीने 20,000 लगाना पड़ रहा है अपनी टीम को चलाने के लिए, सो इट इज ए इन्वेस्टमेंट जो आपको आने वाले टाइम में रिटर्न देगी। जो डरेगा इन्वेस्टमेंट करने से वो कभी रिटर्न, बच्चे के वर्ष 1 करोड़ लगाने तैयार हो 30,000 महीना कमाने के लिए। अभी फौज की जब निकलती है भर्ती, तो देख लाखों लोग लाइन में लगाते हैं फौज की भर्ती के लिए, पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। पैसे देने में दिक्कत नहीं है, हमसे पैसे ले रही सरकार, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कितनी तनख्वाह मिलती है? 20,000 25,000। 25,000 की तनख्वाह के लिए लोग लाखों रुपए देने को तैयार है। मेरे तो लोग ही समझ नहीं आती है। और यहां पे हम बोल रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे, सब कुछ कंपनी करेगी, बस आप मेहनत कर लीजिए। वो भी नहीं कर पाते। पर आप ही में से कुछ ऐसे लोग होते हैं ये जो बात समझ जाते हैं कि 5 साल मुझे कमाना नहीं है, मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे फील्ड करना है, मुझे अपनी टर्नओवर बढ़ानी है। और जो टर्नओवर पे काम करते रहते हैं, वो अजय मान जी जैसे या शिवकांत जैसे बन जाते हैं। देखो दोस्तों, अगर लाइफ चेंज करनी है तो माइंड चेंज करना पड़ेगा। लाइफ को चेंज करना है तो माइंड को चेंज करना पड़ेगा। बिजनेस माइंडसेट पे आना पड़ेगा। बिजनेस माइंडसेट क्या होता है? बिजनेस माइंडसेट ये होता है कि इन्वेस्ट करो और फिर रिटर्न लो। कोई बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के रिटर्न नहीं देता है। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, फिर कुछ महीने रुकते हो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, जब स्टॉक मार्केट बढ़ेगी मैं रिटर्न लूंगा। आप किसी भी चीज की ट्रेडिंग करते हो, लोहे की ट्रेडिंग करते हो, कपड़े की ट्रेडिंग करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर आपको रिटर्न मिलती है। यहां पे आपने करना है, आपने यहां पे सिर्फ टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी है, टाइम की इन्वेस्टमें और कुछ पैसों की इन्वेस्टमेंट। कोई लाखों रुपए नहीं चाहिए। आपको बोला कि मुझे 30 लाख रुपए दो, मैं आपको 30,000 रुपए दूंगा। नो, हमें 30 लाख नहीं चाहिए आपका, हमें उससे आपसे टाइम चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए बस। और हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं जिनका टाइम तो है ही है 100%, और मेहनती हिंदुस्तानी बहुत है। ऐसे लोगों को बस आपने समझाना है, ये बात जो आपको मैंने समझाई आज।